भूल पड़ी है इंसान की, खुद बनाता है, खुद करता है और खुद ही उसी जाल में फंस जाता है। इसीलिए महापुरुषों ने इसको मकड़ी का जाल बताया है। मकड़ी जैसे अपने मुंह से तार छोड़ के वो अपना जाड़ा बुनती है, और ऐसा जाड़ा बुनती है, देखोगे तो बहुत सुंदर लगेगा। कितनी मेहनत करती है, एक छोटी सी मकड़ी होते हुए उसकी कारीगरी आप देखोगे तो उसका घर जो बनाती है देखने से ही बनता है। कहाँ से सामान जुटाती है, किस चीज़ से वो तार लगाती है, उसमें कितने रंग की कैसी चमक होती है, वो यूं तो नहीं देख सकते, लेकिन जब सूरज की किरण या लाइट उस पर पड़ती हैं तब उसकी सुंदरता को हम निहार सकते हैं। परंतु उसी मकड़ी का असर क्या होता है कि उसी में फंस के उलझ पुलझ के वो मर जाती है, निकलती नहीं है बाहर। इंसान भी इसी प्रकार से अपने जीवन में कुछ इस तरह के ताने बाने बुनता है कि उन ताने बानों में ही फंस के उसी में अपना गुजरान कर लेना चाहता है। उसमें चाहे उसके साथ कष्ट होता है, दुख होता है, परेशानियां होती हैं, लेकिन उन परेशानियों से उनसे बचने के लिए वो प्रयास नहीं करता। उन जीवों के उदाहरण देते हैं, वो तो उनके लिए एक मजबूरी है, परंतु इंसान को तो परमात्मा ने बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, समझ दी है, विवेक है। सब जीवों में सर्वोत्तम है ये। हमारे ग्रंथों में ऋषियों ने, मुनियों ने, ज्ञानियों ने, जितने भी महापुरुष हुए, उन्होंने इंसान के चोले की बड़ी महत्ता गाई है कि इंसान का चोला बार बार नहीं मिलता, ये अवसर बहुत मुश्किल से मिलता है, बड़े शुभ कर्मों के करने से मिलता है। कितना टाइम बीता होगा, कितनी योनियां बीती होंगी, कितने हमने पुण्य कार्य किए होंगे, तब कहीं जाके ये अवसर मिलता है। लेकिन फिर भी अभी इसी शब्द में जो कही थी कि काल दयाल का झगड़ा भारी, ये झगड़ा यही तो है कि दयाल पुरुष ने ये रचना रचने के लिए काल पुरुष को ये बख्शीश में दे दिया, ये रूहें उसको दहेज के रूप में पकड़ा दी। लेकिन अब झगड़ा ये है, रूहें तड़पती हैं, उनको दुख होता है, परेशानी है इस काल और माया के देश में। अब ये बचना चाहती हैं। दयाल पुरुष को अब दया आती है कि मेरी ही बख्शी हुई रूहों को जिस काल ने बख्शीश के रूप में लेके और अब उनको किस तरह से जाल में फांस के अब उनको दुख देता है। इसके भूल की पट्टी ये बंधी जीव को कि संसार में आके इसके सामने जो भी संसार के पदार्थ आते हैं उनमें ये ऐसा फंसता है कि उनको अपने लिए अपना ही मानता है और उसी में अपना पूरा जीवन भी गुजार देता है। सोचता है कि ये आनंद, ये खुशियाँ जो शरीर के लिए हैं सिर्फ, और शरीर के लिए भी क्या, वो कर्म का भोग बन जाती हैं।